भवानी जी, आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या मामला है जी? क्या कुछ जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो सारे जितने भी मेरे मीडिया के साथी हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे आपको पता है कि पिछले लंबे समय से महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हमारी पूरी टीम नशे के खिलाफ पूरे इलाके के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे जिले के अंदर जो है हम लोगों ने मुहिम चला रखी है नशे के खिलाफ। गांव गांव में कमेटियां बना रहे हैं, शहर में कमेटियां, वार्ड वाइज कमेटियां बना रहे हैं। इस तरह से हमारी संस्था काम कर रही है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से लगातार, जैसे आप साथियों को, मीडिया के साथियों को सबको पता लगा, तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे साथियों के फ़ोन आने शुरू हुए कि भी ऐसे कोई धमकी या ऐसे कोई बात भाई साहब को पता चला है। क्योंकि मैंने सबसे पहले जैसे कोई धमकी मेरे को मिली तो मैंने उसकी सबसे पहले सूचना जो हमारे यहाँ जिला के कप्तान है SP साहब, उनके संज्ञान में डाल दिया था। नहीं, धमकी मिली है जी आपको? जी बिल्कुल। कब मिली है धमकी जी? ये वैसे तो ये सिलसिला शुरू हो गया था जिस दिन हमने ये यहाँ फतेहाबाद में नशे का खोखा उठाया था, आप सब साथियों ने उसको दिखाया था। उस दिन से कंटिन्यू, उस दिन से अगर मैं बात करूँ, आपके सामने की बात है, वो शक्ति सिंह कुछ बदमाश लेके वहाँ आया था आपके सामने। उसने वहाँ देख लेने की, मारने की धमकी भी दी है, उसने भी दी है। लेकिन अपन ने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। तो कोई बात नहीं, भी अपन रोज़ यहाँ रहते हैं, देख लेंगे। उसके बाद लगातार बहुत बार मेरी गाड़ी का पीछा किया गया। जैसे हम लोग गांव की कमेटियां बनाने के लिए जाते हैं, एक दिन हंसपुर की तरफ मैं जा रहा था तो पीछे गाड़ी का लगातार मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जो है वो रेकी कर रहे थे। हमने गाड़ी रोकी तो वो वापस मोड़ ले उन्होंने मोटरसाइकिल। ऐसे ही जैसे शाम के टाइम में घर की तरफ जा रहा था तो फदरतिया चुंगी से जो ये फ्लाई ओवर है बाईपास वाला, इसके पास से मोटरसाइकिल पे ऐसे ही 2 लड़के जो है वो पीछे लगे। और जैसे मैं धिड़मोड़ मुड़ना था, वहाँ गाड़ी रोकी हमने तो वो वापस फतेहाबाद की तरफ वापस आ गए, आगे नहीं गए। वो चीज़ें अंदेशा था कि रैकी हो रही है। इसी तरह से यहाँ मेरा ये ऑफिस जब से हम लोगों ने बनाया है, इस पर भी लगातार जो है रैकी यहाँ पे की जा रही है। हमारे साथी हैं कृष्ण जी, यहाँ ये कह रहे थे कि भी मैं उस दिन कार्यक्रम था जब CM साहब पीछे आए हुए थे। उस कार्यक्रम के बाद हम लोग यहाँ से जब वापस चले गए तो 3-4 लड़के आए, जिसमें एक वो खुद खोखे वाला शामिल था, उसका एक भाई राजेंद्र। जब वो आया यहाँ पे, उन्हें आके सारा इधर चक्कर मारा, आसपास पूछा। उसके बाद उसने इसको जो है फोटो जो मेरी बाहर है, एक तरफ CM साहब की लगी है, मेरी लगी, तो मेरी फोटो पे हाथ लगा के उसने ये दिखाया कि ये भवानी सिंह है, जो साथ वाले लड़के आए हुए थे। उसके बाद अपना साथी कृष्ण बाहर निकला तो वो उनको बोला भवानी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो घर चले गए। तो फिर वो नीचे चले गए। इसको मैंने कहा वीडियो, इसने वीडियो भी बनाई थी उसकी। उसके बाद बिल्कुल ये साथ में मनी एक्सचेंज वाले हैं साथ में, उनके यहाँ भी ये 2-3 बार आगे रैकी करके पूछ के गए कि कितने बजे आता है, क्या है, बैठता है नहीं बैठता, आता जाता क्या टाइमिंग है, इस तरह की बात। वो मेरे को फोन आया। मतलब मैंने उसको ज़्यादा कोई वेटेज दी नहीं। मैंने कहा चलो कोई पीड़ा है, कोई दुख है, वो मेरे से कोई था। लेकिन जो दुर्भाग्य की बात ये थी कि सबसे उस दिन बड़ी तकलीफ हुई कि जब शाम का टाइम था 7:30 बजे के आसपास घर पे, मैं उस दिन बाई चांस घर पे ही था, तो वाइफ के नंबर पे एक उनको नॉन नंबर से फ़ोन आता है और वो पूछा जाता है कि भी आप भवानी सिंह के घर से बोल रहे हो? उन्होंने कहा भी हाँ मैं भवानी सिंह के घर से बोल रही हूँ जी, बताओ। तो बोला ये इसको तो हमने समझा लिया, इसका समझ नहीं आती। ये पिछले लंबे समय से जो है ये नशे वाला का पंगा लेते हैं। जिनके परिवार होते हैं वो ऐसे काम नहीं कराया करते। आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, परिवार है आपका, बोला आप समझाओ। तो उन्होंने बोला जी वो यही है घर पे, मैं आपकी बात करवा देती हूँ। उन्हें ले आके वो फ़ोन मेरे को दे दिया। जब वो फ़ोन मेरे को ला के दिया उन्होंने, तो मैंने उस समय उससे बात करी। मैंने उसका नाम पूछा तो मेरा काफ़ी पूछने पर उसने अपना नाम पंकज बताया। और दूसरा, मैंने वो घबराहट हो गया था मेरे से बात करने के बाद। फिर दूसरा उसने मेरे को ये बोला, मैंने एक ही सवाल था मेरा, वो कहता जी ये खोखा लगने दो ना, चलने दो, इसको क्यों बंद करा रहे हो आप? कौन से खोखे का जिक्र कर रहा है? ये जो खोखा जो है अपना नशे वाला खोखा अपन है उस दिन सिरसा रोड वाला, तो इसको चलने दो। मैंने कहा भाई इसको तो चलना नहीं चलना ये हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये बताओ कि मेरे घर का नंबर, मेरी वाइफ का नंबर आपके पास कहाँ से आया? आपने बात करनी थी मेरे नंबर पे कॉल करते, मेरा नंबर बोला, आपका नंबर मेरे को मिला नहीं। तो मैंने ये कहा कि मेरा नंबर सार्वजनिक है, होर्डिंग्स, बैनर्स पे, फेसबुक पे, हर जगह, सब जगह नंबर है मेरा, किसी से भी मिल सकता था। लेकिन मेरी पत्नी के ही फोन पे, जो मैं कहता हूँ आप इतने साथी यहाँ सारे मीडिया के मेरे साथी बैठे, मेरे बिल्कुल घर के परिवार के नजदीकी लोग भी बैठे हैं, किसी के पास भी, आपके पास किसी के पास, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी घरवाली का नंबर, पत्नी का नंबर नहीं होगा आपके पास, किसी के पास नहीं मिलेगा। तो मतलब किस तरीके से उन तक वो नंबर तक पहुंचे हैं, और उसके बाद फिर वहां पे बात करना और ये पूछ के क्या भवानी सिंह के घर से बोल रही हो? मतलब इस तरीके से वो जो परिवार को डराना, परिवार को धमकाना, और उस तरीके से एक डर भय पैदा करना कि ये किसी ना किसी तरीके से ये इस रास्ते से पीछे हट जाए, ये जो नशे का हमारे पीछे लगा हुआ है। मैं कहूँगा जी पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ
कि जब तक हम लोग गांव में कमेटियां बना रहे थे, बाढ़ में कमेटियां बना रहे थे, तब तक इनका कोई ज्यादा फर्क नहीं था नशे वालों का। लेकिन जैसे ही हमने उस दिन को उसको छेड़ा, तो एक मैं ये कहता हूं, अब तो पहले मैं सोच रहा था ये छोटी मोटी मछली है तो बड़ा मगरमच्छ है। उस दिन के बाद जितने भी और भी इसके साथ संबंधित जो लोग हैं वो सारे एक्टिव हो गए। खाली यही नहीं, क्योंकि जो लोग जहां से ये सप्लाई लेके आता था, चाहे वो गोलियां लाता था, इंजेक्शन लेके आता था, उन लोगों का भी धंधा बंद हुआ। उनका एक मेन गढ़ था, जिस गढ़ के हट जाने से इनको लगातार तकलीफ है। उसके बाद भी आपने देखा मीडिया के साथियों ने चलाया कि बहुत बार इन्होंने दोबारा प्रयास किया वहां पे खोखा लगाने का। हमने बार बार नगर पालिका को कहा भाई इस चीज को जो है यहाँ से हटाया जाए। आज भी मेरे पास, हमने कल खोखा हटवाया, फिर दोबारा से लगा दिया, तो उसने कोई बॉम्बे चाय के नाम से करके उसने लगा दिया, फिर शुरू कर दिया उसने। कल मैंने नगर पालिका कंप्लेंट करी, फिर हटा दिया। आज सुबह उसने द्वारा वो जो खराती रोड के लिए वहां से जो मेन है उसके ऊपर फिर मैंने नगर पालिका वहां पे एक सवाल किया। मैंने कहा ऐसा क्या दबाव है भाई तुम्हारा कि आप लोग किसी एक रेडी वाले की तो रेडी 1 मिनट में हटा देते हो, दुकान वाले का सामान 1 मिनट में हटा देते हो, इसका भाई इतना क्या दबाव है? किस चीज का दबाव है आपके ऊपर? मेरे को बताओ थोड़ा खुल के। किसके कहने पे बार बार आप ये सारा कर रहे हैं? आप बार बार उसको परमिशन, आप उसका सामान नहीं जब्त कर रहे। जो व्यक्ति पता है आपको कि अनलीगल तरीके से यहाँ नशा का कारोबार कर रहा है, उस व्यक्ति को आप लोग जो है यहाँ प्रोत्साहन दे रहे हो। तो उन्होंने आज फिर मेरे को ये कहा, बोला जी हम देखते हैं, इसका संज्ञान लेते हैं, इसको उठाते हैं। लेकिन मेरी जो चिंता का विषय था वो सिर्फ एक ही था कि परिवार तक ऐसे लोग, जो ऐसे एलिमेंट है, बैड एलिमेंट अगर मैं बात करूं, वो अगर मेरे परिवार तक पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चों तक पहुंच जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक चिंता का विषय था कि क्या ऐसा है, किस तरीके से वो वहां तक, मेरा वो नंबर उनको कहां से आपने पूछा उनसे, कोशिश की बात करने की, भी नंबर कहां से आया? मैंने प्रयास किया। मैंने उसको ये बात, जब बार बार उसने कहा मेरे को उसकी बात करी होगी, कि मैंने उसको ये कहा भाई सब चीजें बाद में, पहले मेरे को ये बता कि आपके पास ये नंबर आया कहां से। तब उसने मेरे को ये कहा कि कोई कालू खन्ना, हरवंश खन्ना है रतिया से, वो मेरे जानकार हैं, मैंने उनसे नंबर लिया। मैं क्या, वो मैं मान ली, वो मेरा नंबर तो दे सकते थे आपको, मेरी वाइफ का नंबर तो उनके पास भी नहीं है। अब अगर उसने कालू खन्ना का नाम लिया, वो ये बताएगा कि इसने क्यों लिया। और अगर उनके पास से नंबर आया है तो वो मेरा नंबर दे सकते थे। मेरे, अगर उनके पास भी मेरी पत्नी का नंबर आया तो उनके पास कहां से आया? मैं कहता हूं कि जो मेरे बिल्कुल नजदीकी है, घर के परिवार के लोग हैं, हो सकता है कि उनके पास भी वाइफ का नंबर मेरी का ना हो, क्योंकि वो हाउस वाइफ है। इस तरीके से जो ये चीज एक टेरर करने की कोशिश की गई है, जैसे आप देखते थे फिल्मों में कि अगर कोई एक आदमी जो नहीं रुकता, कोई अधिकारी नहीं रुकता, पुलिस वाला नहीं रुकता, तो उसके परिवार को धमकाया जाए। वो जो मेरी कंप्लेंट थी, जो मेरा विषय था, वो मैंने एसपी साहब के आगे रख दिया, उनको सारी चीज बता दी। और दूसरी विषय मैं आपके सामने जो मैं आज मैं रखना चाह रहा था, वो सबसे बड़ी बात ये थी, मेरे जितने भी साथी जो सुन रहे हैं आज आप लोगों के माध्यम से, मैं हाथ जोड़ के सब साथियों से एक ही बेनती करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत फोन आ रहे हैं लोगों के, बार बार फोन आ रहे हैं। मैंने कहा भी उनको कि मैं प्रेस के माध्यम से सबको क्लियर कर दूंगा कि किसने धमकी दी, क्यों दी, क्या मामला है, क्या करना है भाई सब, कब चलना है। मैंने सबको ये कहा कि भवानी सिंह ने और ये हमारी पूरी टीम ने ये जो लड़ाई शुरू की है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये बिल्कुल सोच के समझ के मैंने इस चीज का फैसला लिया था। मेरे को पता था कि जिंदगी में मेरे को ये चीजें सब फेस करनी पड़ेंगी, तो ये बड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर, मैंने कोई जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया था, बड़ा सोच समझ के विचार करके इस चीज के ऊपर मैंने ये फैसला, हाथ कदम आगे बढ़ाया था। और मैं आप लोगों के माध्यम से उन सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी जो लड़ाई है नशे के विरुद्ध, मैं उन तस्करों को भी ये कहना चाहता हूँ, ये किसी डराने से, धमकाने से या मेरे मारने से भी नहीं ये रुकेगी लड़ाई। जो हमने ये लड़ाई शुरू कर दी, मैं आज आप लोगों के माध्यम से, मेरे यहाँ टीम के साथी भी हैं और भी जितने सारे साथी सुन रहे हैं, कि हो सकता है कि कभी कल को मैं रहूं ना रहूं, ये जो लड़ाई शुरू की है मैंने नशे के खिलाफ, जो हमारे इलाके के बच्चे मारे जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं हमारे हर रोज, किसी गांव में, किसी उसके शहर के, परिवार घर बर्बाद हो रहे हैं, इनको जो रोकने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, ये निरंतर ऐसे ही चलता रहना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी बात आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कल को मैं रहूं ना रहूं, मैं आप लोगों के आगे इसलिए ये आप सबके सामने ये बात रख रहा हूं अपनी, कि हो सकता है कि कल को कोई हादसा मेरे साथ हो जाए, कल को कोई एक्सीडेंट मेरा हो जाए, कल को कोई गोली मेरे को मार दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सब साथियों से अनुरोध करूंगा कि ये जो हमने लड़ाई शुरू करी है, बेड़ा उठाया, ये मेरे जाने के बाद भी नहीं रुकना चाहिए। कब की घटना है जी ये परसों शाम की घटना है जी। तो पुलिस ने कोई संडे शाम पुलिस ने एक्शन लिया उसमें? पुलिस से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे जी हम जाके आएंगे, बात करेंगे। वो तो आपको खैर पुलिस वाले ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी लड़ाई मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये सार्वजनिक लड़ाई है, सबके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे को खुद के लिए बहुत साथियों ने कहा कि अपन चलते हैं बात, मैंने कहा नहीं, अपन ने कहीं नहीं जाना है। मेरा काम था मेरी तरफ से हमारे यहाँ जो एसपी साहब है उन तक ये बात पहुंचानी। मैंने ये सीसी सबको कर दी, ऊपर सीएम साहब तक कर दी, डीजीपी साहब को कर दी, सबको ये कर दी कॉपी। उसके बाद जो संज्ञान लेना वो सरकार और प्रशासन ने लेना है कि इसमें क्या संज्ञान लेना है, क्या करना चाहिए,
वो किस हालात में था, मेरे परिवार का नंबर, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा कि मेरे परिवार का नंबर उसके पास आया कैसे। भाई इसमें हमारी कहीं ना कहीं, अगर मैं ये बात कर रहा हूं, एक तो थ्रेट होती है मेरे को, एक मेरे परिवार तक, मेरी बच्चियों तक। तो ये जो चीज है वो किस तरीके से वो उसमें संज्ञान जो लेना वो पुलिस का काम है, कहां से उसके पास नंबर आया, ये एक विषय था। और दूसरा खन्ना का जो आप नाम का जिक्र कर, वो आपकी पार्टी का है? ऐसे जी देखो, पार्टी की तरफ से कोई ऊपर तक मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, अब मैं अगर पार्टी से हटके बात करूं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, किसी, मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि उसने इनेलो के बोर्ड लगा रखे थे, वाह भाई, कोई भी पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई ये नहीं कहता, कोई नेता बड़ा ये नहीं कहता कि आप लोग जो है ये गलत कारोबार, नशे का कारोबार करें। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी न किसी के नाम का यूज करते हैं। अब वो उसके नाम का यूज किया गया है, ये एक्चुअल में उनका कोई आना जाना, इनके साथ कोई संबंध है, कोई उठना बैठना है, क्या रिलेशन है, ये एक जांच का विषय है। वो जो जांच पुलिस करेगी तो वो उसके सामने आ जाएगी। मैं जो अगली बात जो असल में संजय जी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे जितने साथी हैं, जितने लोग, मेरे को एक बड़े सीनियर साथी का फोन आया, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को बोला भवानी जी आपको ना बड़े अच्छे और बड़े मजबूत लोग जो है वो बात कर रहे हैं। आपके बिल्कुल सामने बोल रहा हूं मैं ये बात। बड़े अच्छे और बड़े ऊंचे जो लोग हैं, बड़े ताकतवर जो लोग हैं, वो आपको बात कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि ये कब तक टिक पाता है। मैं आज आपके माध्यम से हाथ जोड़ के ये उन सब ताकतवर और अच्छे लोगों से ये बेनती करना चाहूंगा कि भाई अगर आपको ये लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो आप लोग इसमें साथ दें। इस इलाके को इस चीज से, जो ये महामारी आज फैली हुई है नशे की, इससे बचाने का मेरा साथ दें सारे साथी, वो जहां भी बैठे हैं, जिस भी रूप में बैठे हैं, जो भी ताकत उनके पास है। कहीं इतनी देर ना हो जाए, ऐसी देर ना हो जाए वो अच्छाई करने के लिए उनके, क्यों उनको बाद में आके मेरे को श्रद्धांजलि देने के लिए आना पड़े। फिर वो आए, इतनी देर से आए कि मेरे को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पे आए। ऐसे सब साथियों से मैं हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि अगर कहीं ना कहीं उन साथियों को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो इसमें मेरा सहयोग जरूर करें, इसमें मेरे साथ जरूर दें, मेरे साथ खड़ा हो। क्योंकि ये आज मैं ये कहता हूं कि हर गांव में नहीं, आज एक गांव, एक वार्ड हाथ खड़ा करके ये कहते कि मेरे वार्ड में या मेरे गांव में नशा नहीं है। एक गांव, एक वार्ड में दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं सारी जगह घूम लिया। और अगर ये हालात है तो ये आपके घरों तक ये नशा कब पहुंच जाएगा, आपके परिवारों में कब। और इतिहास गवाह है, आज मैं ये कहने में हिचकाऊंगा नहीं कि आज तक जितने जितने बड़े पॉलिटिशियन है, बड़े बिजनेसमैन है, या कोई बहुत बड़े नाम है, उनकी कहीं ना कहीं जब मिट्टी में उनकी छवि मिली है तो उनके परिवार के जो बच्चे हैं वो नशे के हालात में ही उन्होंने अपनी बाप दादों की जो उनकी इमेज है उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो मैं ये कहूंगा कि जो नशा है वो सारी बुराइयों की जड़ है, उसी नशे से सारे हर तरह के क्राइम होते हैं, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो कोई और चीज हो। तो भाई आज तक अगर आप इतिहास, आप लोग न्यूज चलाते हो, खबरें चलाते हो, आप सबको पता है चैनल्स पे कितनी बार ऐसे खबरें आते हैं कि उस नेता का बेटा इस कांड में पकड़ा गया, उस नेता का बेटा उसके मर्डर में पकड़ा गया, और वो बेटा किस हालात में था, नशे के हालात में। अगर भाई ऐसे लोग भी आज नहीं जागे तो मैं ये कहता हूं उनको ये लगता है कि ये तो लोगों के बच्चे कर रहे हैं, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, उनके नहीं, ये हमारे भी बच्चे मर रहे हैं। और हमारे बच्चे कब मर जाएंगे, हमारे बच्चे कब गलत रास्ते पे चल जाएंगे, वो और सिर्फ अगर आप देखोगे कि बहुत अच्छे रेपुटेटेड परिवार अगर वो खत्म हुए तो नशे की वजह से वो खत्म। इस प्रकार की धमकियों का आपकी मुहिम पर कोई असर पड़ेगा जी? बिल्कुल नहीं। कोई आप संदेश देना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से उन लोगों को? मोंगा जी, मैं बिल्कुल सबको संदेश देने के लिए आप साथियों को यहाँ बुलाया है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से आज आप सामने के सामने शपथ करके कहता हूँ कि मेरे को अगर कोई गोली भी मार देगा, अगर सीधा सीधा, ये तो चलो ये बात है ना कि धमकी आई है, मेरे परिवार को दी है, मेरा परिवार भी मेंटली प्रिपेयर है, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा परिवार और बाकी ये सारे मेरे परिवार बैठे मेंटली प्रिपेयर हैं कि चाहे कोई गोली भी मार दे, भाई साहब ये मुहिम अब रुकने वाली नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इतने बच्चे जो हर रोज मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हर रोज मर रहे हैं, भाई उनको बचाने के लिए अगर एक भवानी सिंह चला गया या एक संदीप चला गया, एक मनोज चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बच्चे, अगर हम पूरे देश की बात करें तो हमारा जो नौजवान भविष्य पीढ़ी है वो नशे की गर्त में जाती जा रही है। आज उनको बचाने के लिए हमारे कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आज मैं आपको पूछता हूं, भगत सिंह जब मरे थे, राजगुरु जी जब शहादत दी थी, सुखदेव जी ने शहादत दी थी, उधम सिंह ने जब शहादत दी थी, तो उस समय क्या कोई देश आजाद हो गया था? देश तो उसके बाद ही आजाद हुआ भाई। लेकिन उनकी शहादतों से क्या है कि वो सिलसिला आगे बढ़ा। और एक दिन मैं आज भी कहता हूं, आपके माध्यम से कहता हूं, राज जो कोई भी राजा अगर राज करता है ना,
तो लोगों के दिलों पे राज करता तो वो राजा है। बिल्डिंगों पे राज, सड़कों पे राज, पहाड़ों पे राज करने से कोई राजा नहीं बनता। लोगों के दिलों पे राज करना चाहिए उसको। तो भाई अगर हमारी जनता इस पीड़ा से गुजर रही है, हमारे लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो भाई उसके लिए हमें लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं उस कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल मर मिटने के लिए तैयार हैं। मैं ये कहता हूं अगर वो कल रोकते हैं, आज रोकें, कल मारते हैं, आज मारें, लेकिन ये लड़ाई मैं उन सब नशा तस्करों को ये चेतावनी के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि ये अब जो शुरुआत हो गई है ये नहीं रुकेगी, ये हर गांव तक पहुंचेगी और यहां तक के हर घर तक ये मुहिम पहुंचेगी। इसको हम रुकने नहीं देंगे। तो पुलिस द्वारा कोई सुरक्षा मुहैया करवाई गई है आपको कोई? देखिए मैंने फिर आपको वही बात कही है जी, ये सवाल तो आप पुलिस वालों को पूछेंगे तो वो अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। 4 दिन हो गया आज इस बात को, 4 दिनों में उन्होंने क्या जांच करी। मेरे को कल संजय जी ने एक शुरू करी थी, एक छोटी सी एक उस पर डाल दी थी। सबसे पहला फोन मैं आपको बताऊं मेरे पास संजय जी का है, मैंने किसी को नहीं बता रखा था। तो इन्होंने जब डाली वो, उसके बाद इन्होंने मेरे को पूछा कि धमकी मिली। मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरे को, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को धमकी मिली है, ये ऐसे करके बातें मैंने इनको बताया। उसके बाद इन्होंने एक लाइन नीचे लिख दी कि किसी पुलिस वालों ने ये कहा कि ये जो है धमकी नहीं है जी, ये तो किसी ने शराब के नशे में या नशे में उनको। मेरे पास भी पत्रकार का और साथी का फोन आया, बोला जी भवानी जी आपने पढ़ा? मैंने कहा मेरी बात नहीं हुई। तो मैंने इनको भी फिर उसके बाद मैंने एसएचओ साहब से बात करी। मैंने एक ही बात उनकी, सिर्फ एक छोटी सी बात मैंने उनको कही। मैंने कहा एसएचओ साहब, अगर कोई व्यक्ति नशे के हालात में मर्डर कर देता है तो क्या वो मर्डर नहीं है? आप उसको छोड़ देंगे? या कोई व्यक्ति नशे के हालात में किसी घर में घुस के कोई बलात्कार कर देता है किसी बेटी का, तो उसको आप बलात्कार नहीं मानेंगे? कोई व्यक्ति नशे के हालात में किसी का रास्ता रोक के उसके साथ लूटपाट कर लेता है, तो क्या हम उसको लूटपाट नहीं समझेंगे? नहीं, बोला जो ऑफेंस बनता भाई साहब वो तो बने। फिर ये आपकी तरफ से ये बात आना तो मेरे को लग रहा है ये भी चिंता का विषय है। ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि अगर एक, मेरे को ये लग रहा है कि किस साथी से इनकी बात हुई कि अगर एक किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कहे तो फिर तो कोई हम तो लगे ही भाई नशे के खिलाफ है। हमें पता है नशा सारी बुराइयों की जड़ है। और भाई हमारे को तो किसी न किसी नशेड़ी का या किसी और का फोन आएगा। अब रही बात, वो कहते, मैंने ये कहा कि वो आदमी बिल्कुल समझ में था, क्योंकि उसको ये पता था कि उसकी पत्नी का फोन है। उसने ये पूछा कि भवानी सिंह के घर से बोल रही है, मैं उसको नशेड़ी कैसे समझूं? भाई मेरे को तो ये ठीक लगा। और दूसरा, उसने फिर मेरे से फोन पे जब बात करी, मेरे को कहीं से ये नहीं लगा कि वो आदमी नशेड़ी है। और तीसरा मैं ये कहता हूं कि क्या पुलिस ने उसका कोई मेडिकल करवाया? क्या पुलिस ने उसके क्या रिपोर्ट है? कोई एमएलआर कटी है उसकी? क्या किस तरीके से उन्होंने प्रूव करा कि वो आदमी, जिस भी व्यक्ति ने उनको कहा कि वो नशे में था या नशे के हालात में था, पहचान हो पाई उस व्यक्ति की? कोई पंकज नाम से था। पुलिस वाले ये कह रहे कि हम उनके जाए हैं जी, हम गए थे। अब ये किस तरीके से इन्होंने करा, क्या जांच का? मेरा 80% क्राइम तो होते ही नशे में है। मैं तो कह ही रहा हूं जी, 80% नहीं, मैं ये कहता हूं 100% भाई साहब जो क्राइम हो रहे हैं आज के टाइम में, एक क्राइम ऐसा बता दो जो बिना नशे के हालात से ना हो। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति क्राइम, चाहे बैंक की डकैती करेगा, चाहे कुछ और भी कोई भी काम करेगा, कितना बड़ा क्राइम करे, वो उस क्राइम से पहले वो नशा जरूर करेगा। उसको लगता है कि वो हो सकता है कि नशे के हालात में आदमी ना हो तो वो इतनी दिलेरी ना करे, गलत कदम ना उठाए। मैं तो ये कहता हूं कि जो जड़ है ना बुद्धि को, वो जड़ कर देता है नशा। इसलिए हम सब साथियों से मैं हाथ जोड़ता हूं, जो मेरे बच्चे, मेरे परिवार, जो लोग जो गुमराह हो रहे हैं, उनको नशे से दूर रहना चाहिए। अब वो बच्चे कल को अपने परिवारों का नुकसान कर रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं, अपने इनसे कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो हमारा देश है, हमारा समाज है, वो पिछड़ता हुआ जा रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय था। इसीलिए मैंने सब साथियों से, मैंने इस माध्यम से कि सब साथियों तक हमारी बात पहुंचे, सब साथियों तक हमारी बात चली जाए, तो मैंने ये चाहा कि भी एक बार अपनी बात, अलग अलग सब साथियों के फोन आ रहे थे, प्रेस के साथियों के, तो मैंने कहा सबको एक साथ बैठ के मैं सारी चीज तस्दीक में बता दूं। बाकी आगे क्या रहना है, हमारी जो लड़ाई है वो निरंतर जारी रहेगी। पुलिस का काम पुलिस करेगी, क्योंकि देखो मैं आज फिर कह रहा हूं, मैंने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए ये संस्था नहीं बनाई संजय जी, ना मैं कभी अपनी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे को बहुत साथियों ने कहा कि भी हम चलते हैं एसपी ऑफिस चलते हैं जी, वहां बात में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना हम किसी से बात करेंगे। हमने अपनी कंप्लेंट देनी थी, हमने अपनी कंप्लेंट दी है, दी। उनका काम है, बहुत अच्छे हमारे पुलिस कप्तान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हम उनके सहयोग के लिए लगे हुए हैं, हम उनका सहयोग करने के लिए, हम इतने दिनों से उनका सहयोग ही कर रहे हैं। पुलिस को सूचनाएं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे, मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो डायरेक्ट वाले थे उनको हमारी सूचना पे, हमारी टीम की सूचना पे उनको पकड़ा भी गया। ऐसे बच्चे हैं जो ड्रग के उसमें पड़े हुए थे, उनको उठा के भी लेके। तो हम तो प्रशासन और पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, हमने उनके काम में बाधा नहीं बढ़ना। मैंने यही सब साथियों से कहा कि हमने नहीं अपनी लड़ाई लड़नी, हमने लड़ाई लड़नी है लोगों की। हमारे जो होना है, जो होगा वो उन्होंने देखना, सरकार ने देखना, प्रशासन ने देखना है। बाकी भाई ऊपर वाला जिसके सिर पे मैंने ये काम शुरू किया था वो आज भी मेरे साथ है। होगा जी, मैं ये कहता हूँ जिसके सहारे मैंने ये काम शुरू किया, मेरे उस परमपिता परमात्मा के सहारे मैंने ये काम शुरू किया है, वो परमात्मा आज भी मेरे साथ है।
ओवरऑल पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मांग करते हैं सर सुरक्षा नहीं सुरक्षा की। बिल्कुल नहीं जी, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सब साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा हूँ किसी से भी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वो उनका काम है, उन्होंने देखना है कि किस चीज की जरूरत है, वो सरकार और प्रशासन ने अपने देखना है। मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, आज भी आपको कह रहा हूं, कल भी कह रहा हूं भाई साहब, ये लड़ाई इसी तरीके से मुहिम चलती रहेगी। आगे भी हमारे नोटिस में, हमारे लिस्ट में काफी सारे लोगों के नाम है, उनका भी हमने रैकी हमारी तरफ से भी हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, उनको भी सामने धीरे धीरे हम एक एक आदमी को जो है सामने लेके आ रहे हैं। वो भी पुलिस से पकड़वाने का काम हम लोग करेंगे कि ये आदमी यहाँ इस एरिया में अपने इलाके में नशा बेच रहा है। इस तरीके की जो हमारी कार्रवाई है वो आगे है, वो बनती रहेंगी, कमेटियां भी बनती रहेगी। जो इसको है मुहिम को, जन आंदोलन का नाम हमने देना, वो दे के ही छोड़ेंगे इसको। हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, ये काम पुलिस प्रशासन का है जी, वो देखिए कि उन्होंने इसमें क्या रवैया है, उनका क्या करना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, वो देखें। मैंने मेरी कंप्लेंट देनी थी, वो कंप्लेंट उनको दे दी, और इस कंप्लेंट में आप लोगों ने पढ़ लिया, मैं कॉपी सबको आपको मुहैया करवा रहा हूँ इसकी, वो सब आप लोग देख लेना। अब इसमें उन्होंने उसकी क्या कार्रवाई है, इसका जवाब तो वही देंगे कि उनका कितना क्राइम है, कितना नहीं है, वो सब चीजें वो बताएंगे। और किसी साथी का कोई सवाल हो? ठीक है। आप सब साथी यहाँ पहुंचे, मैं तमाम सब साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब साथियों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।